देखिए, कहीं पर भी पुलिस स्टेशन का नाम आता है या पुलिस वालों का नाम आता है तो एक आम जो नागरिक है वो डर जाता है। उसको लगता है कि थाने से फ़ोन आया है, मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो मुझे बुलाया जा रहा है थाने में। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ऐसे में आपको सही तरीके से सामना करना है ऐसी परिस्थिति का। किसी भी तरह से आपको घबराना नहीं है और साथ में अगर थाने से फ़ोन आता है तो आपको ना ही उनसे भागना है और ना ही उनका फ़ोन कट करके रखना है। जी हाँ, आज मैं इसी विषय पे आपसे बात करने वाली हूँ। अक्सर लोगों के द्वारा मुझसे यही प्रश्न पूछा जाता है कि मैडम हमारे पास थाने से फ़ोन आ गया है, क्या हमारी गिरफ्तारी हो जाएगी? अब हमें क्या करना चाहिए? तो ऐसे में आपको मैं यही कहूँगी कि बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास पुलिस स्टेशन से फ़ोन आ रहा है, तो आपको सबसे पहले जो आपको फ़ोन करते हैं, उनका नाम और आपके द्वारा क्या अपराध कारित किया है, ये आपको जानने का पूरा अधिकार है। देखिए, अक्सर हम बात करते हैं पुलिस स्टेशन की या पुलिस वालों की तो हमारे मन के अंदर एक डर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और अगर इस पुलिस स्टेशन से फ़ोन आ जाता है तो वहाँ पर कहीं न कहीं एक आम नागरिक को डर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हमारे पास पुलिस स्टेशन से क्यों फ़ोन आया है। अगर आपके पास भी पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी पत्नी के द्वारा कोई मामला दर्ज किया जा रहा है तो ऐसी अवस्था में पुलिस वाले आपको फ़ोन करेंगे, तो वहाँ पर आपको डरना नहीं है, बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही जानकारी देने वाली हूँ। देखिए, अगर आपके पास कभी भी पुलिस स्टेशन से फ़ोन आए, तो आपको पहले घबराना नहीं है। आपको ये उनसे जानना है कि वो कौन बात कर रहे हैं, उनका नाम क्या है, उनकी रैंक क्या है और साथ में आपके द्वारा क्या अपराध कारित किया गया है। मान लेते हैं कि आपने ये प्रश्न उनसे पूछा और वो गुस्से में आकर आपसे बोल देते हैं कि तुम थाने आओ और उसके बाद हम जाकर बताएँगे कि हम कौन बोल रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। उनको बहुत विनम्र भाव से पूछना है कि आपका नाम क्या है और आपके द्वारा क्या मुझे कोई नोटिस भेजा गया है? अगर वो ये बोल देते हैं कि हमने नोटिस नहीं भेजा है, आपको फिर भी आना है, तो आपको उनसे कहना है कि पहले आप नोटिस भेजिए, उसके बाद ही हम थाने में आएँगे। देखिए जो पुलिस वाले होते हैं, जब वो आपको फ़ोन कर रहे हैं, तो उनके पास एक डायरी होती है, जो डायरी उन्हें मेंटेन करनी पड़ती है। डायरी में रोज़ की जानकारी वहाँ पर उनको लिखनी होती है कि उन्होंने आज कहाँ फ़ोन किया है, क्या-क्या मामले दर्ज हुए, तो वो डायरी उनको मेंटेन करनी है। वहाँ पर वो अपना नाम भी लिखते हैं। तो ऐसी अवस्था में एक आम जो जनता है उसको ये बिल्कुल अधिकार है कि जहाँ पर फ़ोन आ रहा है या पुलिस वाला उससे बात कर रहा है तो उसको ये मालूम होना चाहिए कि उसका नाम क्या है, उसकी रैंक क्या है। अगर वो नोटिस आपके पास भेज देते हैं, आपके एड्रेस में भेज देते हैं या फिर वो नहीं भेजते हैं तो ऐसी अवस्था में आप उनसे बोलिए कि आप व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से भी मुझे नोटिस भेज सकते हैं। देखिए जब कोविड वाला टाइम था तो उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से साफ बोला गया है कि एफआईआर अगर आपके खिलाफ हो रही है या नोटिस भेजा जा रहा है तो आप नोटिस व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज सकते हैं और ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। देखिए बात करें नोटिस की, तो नोटिस 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के पुलिस वाले आपको भेज सकते हैं। अगर मैं बात करूँ सेक्शन 91 का, सीआरपीसी का एक सेक्शन होता है सेक्शन 95। यहाँ पर जब पुलिस वाले आपको फ़ोन करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपको कोई डॉक्यूमेंट वहाँ पर सबमिट करना है, थाने में आकर कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। जैसे कि मान लेते हैं कि महिला ने आप पर आरोप लगाया है स्त्रीधन रखने का आरोप और पुलिस वाले आपसे बोलेंगे कि आप आइए और ये लिस्ट आपको जो दी गई है आपको यहाँ पर आकर सबमिट करनी है। जो सामान आपके पास है वो सामान आप उसका डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर पुलिस थाने में आकर आपको सबमिट करना है। तो जब आपको कोई सामान या डॉक्यूमेंट जमा करना होता है तो उस समय वो आपको सीआरपीसी के सेक्शन 91 के अंतर्गत नोटिस भेजेंगे। दूसरा है एक सेक्शन और सीआरपीसी का सेक्शन 160। सीआरपीसी का सेक्शन 160 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को बयान दर्ज करने के लिए पुलिस वाले बुलाते हैं तो उस वक्त उसको जाना पड़ता है। जैसे कहीं पर आप जा रहे हैं और वहाँ पर कोई एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ पर आप विटनेस है तो आपके बयान दर्ज करने के लिए जब आपको पुलिस वाले बुलाते हैं तो वहाँ पर आपको सीआरपीसी के सेक्शन 160 के तहत आपको नोटिस भेजा जाएगा। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कभी-कभी परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि व्यक्ति डर जाता है और डर के मारे वो अपना केस खुद खराब कर बैठता है। तो यहाँ पर जब भी आपको लगता है कि मेरा केस खराब हो रहा है या अब क्या होगा, मुझे थाने में बुलाया गया है, तो ऐसी अवस्था में आप तुरंत एक अच्छे वकील साहब से संपर्क कर सकते हैं। देखिए, एक जो अगला नोटिस आपको बताने वाली हूँ, वो है सीआरपीसी का सेक्शन 41A।
यहाँ पर जब आपको नोटिस भेजा जा रहा है तो यहाँ पर थोड़ा घबराने वाली बात है। यहाँ पर ये नोटिस आपको तब भेजा जाता है जब आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने वाली है या हो गई है। देखिए कभी-कभी कंप्लेन करते वक़्त कंप्लेन जब हो रही है तो भी ये नोटिस भेजा जाता है। जब कंप्लेन हो रही है तो आपको उनसे पूछना है कि कंप्लेन नंबर क्या है और उसके बाद आपको अपने वकील साहब से संपर्क करना है। जब भी नोटिस भेजा जा रहा है या वो आपसे बात कर रहे हैं तो आपको एक सेक्शन भी पता होना चाहिए कि किस सेक्शन के तहत आपकी गिरफ्तारी होने वाली है या गिरफ्तारी हो सकती है। अगर सेक्शन की जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता दूं ये आपका अधिकार है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके ऊपर जो अपराध के लिए मामला दर्ज है वो कौन सा अपराध है। देखिए अगर किसी अपराध में 7 साल से ऊपर की सज़ा है तो वहाँ पर आपको ज़मानत के लिए अग्रिम ज़मानत के लिए न्यायालय जाना पड़ेगा और आपको तुरंत अपने वकील साहब से बात करनी पड़ेगी। लेकिन अगर 7 साल से कम की सज़ा है तो वहाँ पर आपको अग्रिम ज़मानत लेने की आवश्यकता नहीं है। कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि पत्नी अपने पति पर झूठा आरोप लगाने लगती है या डराने की कोशिश करती है। तो ऐसी अवस्था में अगर पत्नी का कोई रिश्तेदार पुलिस वाला है या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि पति का रिश्तेदार कोई पुलिस वाला है तो वो डराने के उद्देश्य से पुलिस वाला आपको फ़ोन कर देता है, आपको डरा देता है कि आपको हम गिरफ्तार कर लेंगे, आप अपनी डिटेल बताइए, आपकी इनकम कितनी है, आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस क्यों नहीं दे रहे हैं, आपके पास कितना पैसा है, सारी डिटेल वो आपसे ले लेता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको किसी भी प्रकार से कहीं पर भी अपनी डिटेल, अपनी जानकारी, अपनी इनकम की जानकारी किसी भी तरीके से आपको पुलिस वालों को नहीं बतानी है और ना ही कोई ऐसा सबूत आपको उनको देना है। देखिए इसका उद्देश्य सिर्फ आपको डराने का होता है। अगर फ़ोन आपके पास इस तरह से आता है तो आपको तुरंत वहाँ पर ये पूछना है कि ये कौन से थाने से आपके पास फ़ोन आया है और कौन आपसे बात कर रहा है। अगर वो पुलिस वाले आपको इसकी जानकारी नहीं देते हैं तो ऐसी अवस्था में आप डायल 112 के अंतर्गत ये जान सकते हैं कि किस थाने से आपके पास फ़ोन आया है। क्योंकि कभी-कभी डराने के उद्देश्य से भी आपको फ़ोन किया जाता है। तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको समझदारी से काम करना है। सही तरीके से अगर आप काम करेंगे तो आपका केस हमेशा मजबूत रहेगा। बस तरीका आपको आना चाहिए कि किस तरीके से पुलिस वालों से बात करनी है और कहाँ पर आपको कितनी बात करनी है। और हर एक डिटेल आपको पुलिस वालों को नहीं देनी है जब तक उनके द्वारा नोटिस नहीं भेजा जाता है। देखिए कानूनी जानकारी होना अति आवश्यक है। इसी तरीके से आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम आईडी, मेरे यूट्यूब चैनल और मेरे फेसबुक पेज पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। ऐसे ही आप मुझे फॉलो करते रहिए और कानूनी जानकारी प्राप्त करते रहिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।